वो हमारे घरों तक में थी, उसका नाम था चंद्रो, पंडतानी थी। और हम थे उस वक्त जवानी, यानी हमारी तो जवानी ऊपर जा रही थी और वह ढलने लाग रही थी जी। और वह ब्रांड वीरबानी थी, उसके 2 छोरे थे और एक छोरी थी, अपना काम बढ़िया चला रही थी जी। तो वह बैठी रहा करती, बटेरी ढड़न लाग रही थी और वो शरीर से तगड़ी थी वह जी। और भाई उम्र में भी भूरे रंग की थी, सतरी थी। तो हम उसके साथ मतलब कर लेते, वह भी कर लेती अपनी जी जान के, बालक जान के। हाँ जी। एक वैसा सूत बैठ गया, मैं उड़ रहा तक जाना बंद कर गया और 10-12 साल में एक दिन में रोहतक चलेगा और उस गली में चलेगा। एक आदमी से मिलने जा था और मैंने दूर से देखा, मारा खटोली में तो आड़े चंद्रोता ही रहा करती, वह इतना लौट रही है। मैंने सीधा के देखा तो वह थी। मैं जड़ में जाकर बोले, माँ ताई चंद्रो, उन्हें आँख खोल कर देख कर बोली, भाई पिछाड़ में नहीं आ कौन से, बडेरी हो रही थी वह। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोला, ताई मैं फलाना हूँ। अरे भाई तू भी मर लिया, ढेड हम तो मरे थे पर तू भी मर लिया। माँ ताई तुम मरना सब न है। हाँ बोला मरना है, पर भाई एक बात बताऊं। मगर बता ताई। अब भाई देखो मरना तो सब न होया करे, पर मरे ढंग से। हाँ हमारी के समझ में आओ थी, वह तो कहे थी बढ़िया बात है, लेकिन हमारी के समझ में आओ थी। मैं बोला ताई तू सुना, तू ठीक ठाक है ना, काम बढ़िया चल रहा है ना, उनका शरीर ठीक है ना। बोला भाई मरिया ना दो लिए घड़े दिन। हाँ लेकिन ये तो भाई भुगता हाँ तो खोटे करे थे ना, उनका दंड भरण लाग रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विचार करें भाई, मैं बक नहीं रहा, उन भाइयों के लिए एक सूचना दे रहा हूँ, एक प्रार्थना कर रहा हूँ और यूं बता रहा हूँ कि हमने समझा है, ईब समझ में आया कि ताई चंद्रो के कहे। ठीक बात। यो शरीर उस दिन मर जाता है जिस दिन इसकी 10 इंद्री मर जाती है। ठीक बात। जब इंद्री काम छोड़ देती है तो यो शरीर तो मर गया। हाँ जी। लेकिन जो खोटे मीठे कर्म कर रखे है ना, उनका दंड भरना शेष बाकी रह गया। वो दंड भर कर शरीर छूटेगा, कब छूटेगा और कितने दिन में छूटेगा ये तो परमात्मा जाने भाई। बिल्कुल ठीक है। तो विचार करना चाहिए और ऐसा जानना चाहिए कि भाई ये शरीर का क्या है। पंडित जी ने बताया, उनमें घाट नहीं गाली। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखिए काल का टाल नहीं है, ये शरीर तो सबने छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। काल का टाल नहीं है और काल छली ने जीत सके ऐसा कोई अंदर जाल नहीं है। और पैदा हो रोज मरण की देखिए अच्छी आल नहीं है जी। और कल्पित जीव को कल्पित है जीव, जीव नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ईश्वर नाम की चीज नहीं। अविद्या अपहत जीव और विद्या अपहत ईश्वर। और विद्या को जानने वाली, उसकी दर्शक, उसकी साक्षी आत्मा और ब्रह्म इनसे न्यारा है। आप भूल में से वो भी मन जिसने तू जण्या ना जण्या जण्या। हाँ। और ये चण्या तो गलत और दावा वो है मन तू जिसने चण्या। जिसने चण्या। हाँ जी ठीक है। शिव जी के मन कद गुण गावेगा,
अरे मान जा मन बेईमान ना तक पछतावेगा। जी कि ये बातें तो जैसे भगवान के कीर्तन करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना जी और भगवान की कथा सुनना और पढ़ना, वो बार बार पापों का नाश करती है ना। जी इसी प्रकार ये जितनी बार भी सुनेंगे और जितनी बार भी इनको ग्रहण करेंगे, एक तो परिपक्व हो जाएगी, आप निश्चयात्मिक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और एक पापों का क्षय जरूर करते हैं। जी ये पापों का नाश अवश्य करते हैं, क्योंकि भगवान की कीर्तन, भगवान के गुणों का गान करना, भगवान का कथाएं सुनना और कथाएं सुनाना और जीव मात्र की रक्षा करना, ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जी तो आड़पण जी इसलिए बता रहे हैं कि शिव जी के मन कद गुण गावेगा। अरे मान जा मन बेईमान ना तक पछतावेगा। जी फिर अड़पण जी कली में जो है ना, पहले एक गजब की बात कहे, और जो भीतर लागनी चाहिए, हर एक आदमी ने सोचनी चाहिए और टोना चाहिए कि वह तेरा जो पंडित जी बक रहा है तेरे लिए सही कह रहा है। गजब की बात है पंडित जी की। जी जी ठिकाने बिना तेरी मुश्किल ठीक लगनी। देख लो भाई, विचार कर कर, सबका हमारा मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का ये फर्ज बनता है कि कोई भी कार्य करा, उसके करने से पहले उसके विषय में अच्छी तरह से जान ले कि मैं क्या करना जा रहा हूं और इससे क्या लाभ होगा। अगर ना है मेरा लाभ हानि का, ना मेरा और गलत कर बैठा तो दिक्कत होगी ना। बिल्कुल। तो एक तो यह बात जरूरी है जान लेना कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस बात का त्याग करना चाहिए। जी क्योंकि हमारे शास्त्रकार बताते हैं कि साधन चतुष्ट में नित्य अनित्य का विवेक और नित्य का ग्रहण करना और अनित्य का त्याग करना, जी और तितिक्षा, जी उपरति और श्रद्धा और समाधान। इस प्रकार से पंडित जी यूं बताते हैं कि सबसे पहले तो तू यूं देख, तू खड़िया से कहा, कहीं ऐसी जगह इतना खड़ा है तो यानी आग बढ़ती और सारा तने भस्म कर दे, हाँ या कितने समंदर के बेचारे खड़े हो, वो एक वाणी में कहा करना, मन के मत ना तालिए और मन के बते अनेक, भाई जा छोटे दरिया में जरा बड़ी लगे ना टेक जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं तू समंदर के बेचारे डूबन खातर पड़ रहा हो इसमें और यथा जल हो। तो आड़ पंडित जी बहुत गजब की बातें बता रहे हैं, समंदर की बातें सारी की सारी, गाँव की नहीं और कैण मात्र की नहीं, समझण की जी। जिसने समझ ली वो कल्याण को प्राप्त हो गए, और जिनकी समझ में नहीं बैठी वो तर्क वितर्क में बढ़ करके और जो सुना अपने आप को मार्ग से भ्रष्ट कर लेते हैं। हाँ, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठिकाने बिना तेरी मुश्किल ठीक लगनी, और 5 5 7 तेरे से सोड़ी जगनी, या तरसना तेरे ते कोन्या अलग भगनी, और दखे लूट लूट कर खा जाएंगे इतने ये 10 ठगनी। भाई इन 10 रस्तों से कब तक ठग ठग के लिया होगा। ये 9 द्वार हैं, इस शरीर में 9 छिद्र हैं, और 9 छिद्रा में मुंह जो है ना वो 2 काम करता है, एक तो ग्रहण करता है और एक वाणी का बोल करके भी बताता है और रस को ग्रहण करता है। हाँ जी। इन्हीं 10 रस्तों से जो है ना यो मन इस जीव को ले जा करके और इन 5 विषयों में जो है ना परमात्मा है। हमारे शास्त्रकारों का भी और संत महात्माओं का भी कथन है
और बार बार कहन है कि 5 विषय, इनकी 5 ज्ञान इंद्री और छठा मन, इन 6 को ऊपर कंट्रोल कर ले तू निर्भय हो जाएगा। तो आड़े पंडित जी यूं बता रहे हैं कि तेरी 10 इंद्री जो है ना जी, वो तेरे को बर्बाद कर दी। अगर इनका इस्तेमाल करता रहा, इनको बरतता रहा, इन मार्गों पर चलता रहा, तो वो दुखों का संग्रह इकट्ठा हो जाएगा जो कई जन्मों में भी नहीं निपटेगा जी। इतने जन्म बीत जाएंगे तेरे जब भी नहीं निपटेगा, तो गिने नहीं जा सकते। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की, जो समझ लेगा ना भाई, इन 10 रस्तों से कब तक ठग ठग के लिया होगा। ये शरीर है छूट जाएगा लेकिन तिरपत नहीं होगा, जी, बर्बाद हो जाएगा लेकिन तिरपति नहीं हो सकती। बिल्कुल। क्योंकि तिरपति तो उससे हो जो दूसरे का दूसरी चीज हो, इसका अपना आपा है। जी, कुत्ते वाला हाड़ है, हाड़ ने चाबा कुत्ता, उस हाड़ में के खून हो है, खून तो इसके मुसुड्या में लिकड़े है, क्योंकि वो हाड़ जो है ना मुसुड्या ने फोड़ दे चबते आना, हाँ जी, हाँ जी। और खून लिकड़ने लग जाए, और कुत्ता ने समझा भाई तो सुना मेरे इस हाड़ में तो खून आवे है, उस खून के स्वाद का सारा सारा अपने खून मुसुड्या ने फड़वा ले। इसी प्रकार यो जीव भी इन 10 इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगता है ना, वो रस तो है इसके अपने भीतर है, हाँ जी। इसके शरीर की ताकत में, इसके ब्रह्मचर्य में। नहीं तो ना तो जीव काम करे रस का, और ना त्वचा काम करे सपरस का, और ना कान काम करे श्रवण का, हाँ जी। और ना आंख काम करे रूप देखने का, और ना नाक काम करे गंध का। बिल्कुल निरर्थक हो जाए। जब हमारी उम्र से ना ही भाई, मैं सत्य बता दूं आप भाइयों को, समझ ले जान ले, मैं झूठ नहीं बोलता कि ईव जो है ना मामूली मामूली सुना है, पूरी बात नहीं सुनती किसी की जी। अरे देखने में भी घना ही फर्क हो रहा है, नहीं अपनी तान सी बाज रही, और इसी प्रकार नासिका भी काम छोड़ रही, और वाणी भी काम छोड़ रही, और त्वचा भी गर्मी सर्दी का काम छोड़ रही है, ज्यादा हो जब महसूस हो। तो विचार करें भाई, मैं बक नहीं रहा, उन भाइयों के लिए एक सूचना दे रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं, और यूं बता रहा हूं कि हमने समझा है, ईब समझ में आया कि ताई चंद्रो के कहे, ठीक बात। यो शरीर उस दिन मर जाता है जिस दिन इसकी 10 इंद्री मर जाती है। ठीक बात। जब इंद्री काम छोड़ देती है तो यो शरीर तो मर गया। हाँ जी। लेकिन जो खोटे मीठे कर्म कर रखे है ना, उनका दंड भरना शेष बाकी रह गया। वो दंड भर कर शरीर छूटेगा, कब छूटेगा और कितने दिन में छूटेगा ये तो परमात्मा जाने भाई। बिल्कुल ठीक है। तो विचार करना चाहिए और ऐसा जानना चाहिए कि भाई ये शरीर का क्या है। इन 10 रस्तों से कब तक तू ठग ठग के ले आवेगा। अरे मान जा मन बेईमान ना तक पछतावा जी। पंडित जी ने बहुत गजब की बात बताई, और ऐसी ठोस बात है कि मान जा नहीं तो पछताओगा। बिल्कुल। जो ठोक के, और फिर दूसरी कली में यूं बताया कि जीव संज्ञा करने से माया मिलगी, और भाई तने पाप कर्मा पुण्य की कोई छाया मिलगी। यानी कुछ शुभ कर्म करने से, कुछ परमात्मा का भजन कीर्तन करने से, कुछ धर्मपन करने से तेरे को जो है ना वो माया मिल गई, सारा मिल गया जी। और इस पाप कर्म पूरा पाप है। एक मैं भाइयों को बात बता देना चाहता हूं कि शरीर के द्वारा जो कुछ किया जाता है, जब तक
केवल परमात्मा के अर्थ और परमात्मा का स्वरूप जानने के पहले जो कुछ किया जाता है वो सारे का सारा पाप है। यानी जिसकी बुद्धि में ये संसार सत्य है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों का, हमारे विद्वानों का कथन है कि संसार मिथ्या ब्रह्म सत्य है। केवल एक परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या और कल्पित है। यानी इसका आरोप कर रखा है नहीं, है कुछ नहीं, केवल भगवान की शक्ति, भगवान की माया को वो है। संसार में एक भी नहीं है, कुछ जीव मात्र नहीं है, ना जीव है। पंडित जी ने गजब की बातें खोल के बता रखी। पंडित जी ने बताया, उनमें घाट नहीं गाली। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखिए काल का टाल नहीं है। ये शरीर तो सबने छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल काल का टाल नहीं है। और काल छली ने जीत सके ऐसा कोई अंदर जाल नहीं है। और पैदा हो रोज मरण की देखिए अच्छी आड़ नहीं है जी। और कल्पित जीव को, कल्पित है जीव, जीव नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ईश्वर नाम की चीज नहीं। अविद्या अपहत जीव और विद्या अपहत ईश्वर। और विद्या को जानने वाली, उसकी दर्शक, उसकी साक्षी आत्मा, और ब्रह्म इनसे न्यारा है। इसी प्रकार जो है ना आड़े पंडित जी ने गजब कर रखे। कल्पित जीव को सदा रहने की देखिए बिल्कुल टाल नहीं है जी। और कह लक्ष्मी चंद कोई माल नहीं है, कुछ भी नहीं है। गजब करके हमारी समझ में नहीं आई, खोल के बताओ में घाट निकाल जी। कुछ भी नहीं है, एक फूंक, एक फांक भी नहीं है, एक फूक भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ना पानी है, ना पवन है, कुछ भी नहीं है। कह लक्ष्मी चंद कोई माल नहीं है जो गांठ बांध के ले रहे। और कालबली ने आकर सत्यमान पति को कालबली ने घेरा जी। जंगल के मारे आकर थे रहा डेरा जी। और कालबली ने आकर सत्यमान पति को घेरा। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये हो सकता कि पंडित जी ने बताओ में घाट नहीं घाट। इस कविता में भी पंडित जी ने यूं बताया कि तू क्यों भूल रहा है जी। जीव संज्ञा करने से वो माया मिलेगी। और भाई पाप कर्म पुण्य की तने कोई छाया मिलेगी। भूल गया मन लोभी तने धन माया मिलेगी। जी। जीव संज्ञा करने से वो माया मिलेगी और इस पाप कर्म पुण्य की तने कोई छाया मिलेगी जी। और इसीलिए देखे आदमी की या काया मिलेगी और भूल गया मन लो बीतन धन माया मिलेगी। जी। इस माया के बंधन में फंस गया तो फिर मुश्किल जो है ना कहाँ जाओगा। भाई मान जा मन बेईमान बंधन के में आन गिराई कित तक जाओगा। इस माया के बंधन में फंस गए बता कित जाओगा असली को यार। जी। सीधी बात जी। इस माया के बंधन में फंस गए फिर कित जाओगा। भाई मान जा मन बेईमान ना तो पछताओगा। जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि तेरी असलियत क्या है। जी। तीसरी कली में असलियत का वर्णन करे। 6 आंख के संयोग से बस तेरा इतना अनुमान है भाई। इन 6 आने जो है ना तेरे को खड़ा करे ना तो तू थाए को नहीं। 6 आंख के संयोग से मन एक तू बनया और चौगर्दे ने खींचने से डोरी यूं चढ़े। जितने भी बाहर भीतर के जो है ना इच्छाएं हैं और कामनाएं हैं और नाना तरह की जो तृष्णाएं हैं चारों तरफ ने तेरे को खींच करके इतना रबड़ की तरह बधा रहे हैं। चौगर्दे ने खींचने से
और डोरी जू तण्या। हम्म, और भूल में से वो भी, क्या गजब कहा पंडित जी ने, वो बात कही वेदांत शास्त्र की, यो जीव भी भूल में है हाँ, जिसने मन की रचना करी जिसने मन की रचना की। जी। भूल में से वो भी रे मन, हम्म, तू जिसने चण्या, हम्म, और देखे ढाव तका वो है, हम्म, तू जिसने जण्या हम्म, चण्या। और इस इन 6 वहां का सत्संग तज दे, हम्म, देखे सुख पावेगा। मान जा मन बेईमान ना तो पछतावेगा। पछताओगा जी। पंडित जी ने खोल के बताने में एक एक कविता में वो बातें बता रखी हैं, हम्म, जो समझ लेवे ना तो पास हो जाए। पाप का लेश मात्र भी नहीं रहे, दुख का लेश मात्र भी नहीं रहे, हम्म, और बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहे। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने। और फिर चौथी कली में यूं बताया है, हम्म, भाई लक्ष्मी चंद गुरु जी का हम्म, देखे दास रहेगा, हम्म, और 10 दिशा चेत तू ना निराश रहेगा। हम्म, और गुरु का बताया भेद हम्म, पास रहेगा, जी। और तेरी दृष्टि में एक दिन केवल जल और आकाश आकाश रहेगा। जी। भाई उस सच्चे घर पहुंच जा, फिर ना वापस आवेगा। पूरा पहुंच गया था एक बार, जी। फिर वापस आवा नहीं। हम्म, तू सच्चे घर पहुंच जा, फिर ना वापस आवेगा। हम्म, अरे मान जा मन बेईमान ना तो किस्ता हो। हम्म,